Assalamu alaikum. Thank you very much, Danish Bhai, for inviting and giving me the opportunity to present myself and the company in front of these great visionaries and educators. So, little about myself. Muhammad Muhtashim. I passed out in 1997 from Aligarh Muslim University, Alhamdulillah. And after that, I started my career as a software engineer. Back in 2006, I was working for a company, and there was a need to work on Pro-C. Pro-C is kind of C. Everybody knows about C programming language, but Pro-C mix Oracle along with C. So from C programming language you can call Oracle. If there are IT guys, they may understand what I'm talking about. So I was searching content on Pro-C on internet and I didn't find anything. Yeah, please. मिक्स कर दो या नहीं करो? मिक्स कर दो तो ठीक है. हाँ ठीक है. तो के ऊपर 2006 में अगर आप सोचेंगे, आप जितना अभी सर्च करते हैं टन्स ऑफ टन्स आपको पीपीटीज मिल जाता है, वीडियो मिल जाएगा, टेक्स्ट मिल जाएगा, लेकिन 2006 में कुछ भी नहीं था. सो आइडिया जर्मिनेटेड फ्रॉम देयर. With the grace of Allah, Alhamdulillah, I was a good student और मैं शॉर्ट नोट्स बनाने में अच्छा था उस टाइम पे. तो आइडिया आया कि ये इसको इन्फॉर्मेशन को क्यों ना स्ट्रक्चर करके ऑनलाइन लाया जाए. और my journey started from there in 2006. While doing my job in evening time, after office hours, I started writing tutorials. So journey maybe it will inspire a few of you. So thing was like my bus was taking almost 1 hour from home to company and back company to मेरा ऑफिस सर समझते हैं अमीरपेट में मैं रहता था और मेरा ऑफिस साइबर टावर के पीछे था. तो 1 घंटा आने में लगता था, 1 घंटा जाने में लगता था. I decided to move my residence near to my office and save 2 hours every day. तो उन 2 घंटों में मैंने ट्यूटोरियल्स पॉइंट शुरू किया. As a part time, business was nowhere in mind. तो destiny comes with you. पहला ट्यूटोरियल मैंने HTML पे लिखा, Perl पे लिखा, and people started liking anything. क्योंकि उस तरह का इंटरनेट पे कुछ था ही नहीं उस टाइम पे. तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये शुरुआत हम लोगों ने की है कि अच्छा ट्यूटोरियल लाइन स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन लेके आए. So I was one of them in India. इंडिया क्या इंटरनेट के ऊपर था ही नहीं इंफॉर्मेशन तब. If you will search in history, there is archive.org history website. There you can find out about tutorials point. In 2006 when I started with very basic simple सब पेज था, एक बहुत ही सिंपल से पेज से शुरू की थी. तो टाइम के साथ ये ग्रो किया एंड देन आई लर्न कि इससे पैसा भी बनाया जा सकता है. और पैसा बनाया, खूब सारा पैसा बनाया. एक दिन में 10 से 12 लाख यूजर्स आना शुरू हो गए 4 साल के अंदर ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे, अल्हम्दुलिल्लाह. ये 2012 का बात है. मैं आई वाज इन मस्कट. आई वाज हेडिंग ए टीम ऑफ टेलीकॉम बिलिंग. वहाँ पे एक उरेडू करके कंपनी है. तो मेरा बहुत अच्छा सैलरी था उस टाइम में माशाल्लाह. लेकिन साइट ने उससे ज़्यादा पैसा देना शुरू कर दिया. साइट वाज पुशिंग मी कि नहीं तुमको बिजनेस ही करना है. तो मैंने अपना जॉब छोड़ा. 2014 में मैं इसको इनकॉर्पोरेट किया एज ए ट्यूटोरियल्स पॉइंट और लोगों को साथ लगाया. तो अल्हम्दुलिल्लाह वी वर ए टीम ऑफ 250 एम्प्लॉइज इन 2016. 1 साल 2 साल के बाद ही. और कंटेंट बनाना शुरू किया. ट्यूटोरियल्स पॉइंट रीच्ड अप टू 40 मिलियन यूजर्स ए मंथ. प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है आज का, ये ले लीजिए. इसमें मैंने 2 पिक्चर डाली हैं. एक स्कूल की पिक्चर है, एक हमारी फूड की पिक्चर है. और वी आर थैंकफुल टू अल्लाह कि इंडिया में आज की डेट में कोई फूड ऐसा नहीं है आप ये बोलेंगे अरे यार ये इंटरनेशनल लेवल पे तो मिलता है, अभी इंडिया में नहीं मिलता है. आप कुछ भी फूड बोलिए,
इंटरनेशनल लेवल के फ्रूट, ड्रिंक्स और फूड आपको मिलेंगे इंडिया के अंदर। एक्जैक्टली सेम वे एजुकेशन के बारे में आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल का एजुकेशन आपको इंडिया में मिल रहा है। अब वो डिपेंड करता है कि आप कौन से स्कूल की तरफ देख रहे हैं। बाकी यहाँ पे अवेलेबिलिटी सब चीज की हो गई है, बट प्रॉब्लम एक जगह आती है कि इतना सब कुछ खाने के बाद भी अगर आप अभी दानिश भाई का टेस्ट कराएंगे तो विटामिन डी भी कम आएगा और विटामिन बी भी कम आएगा। आराम से इसको देखिए, आई एम श्योर कि इन 2-3 मिनट में आप भी कुछ ना कुछ सीख जाएंगे। Hey, how's the preparation for integers going? Pretty easy, right? Actually, once you know the process, everything becomes easy. See, so far we have already studied about integers, their addition and subtraction. Today, we will learn how we can multiply them. Are you ready? Bang on. See, I gave the secret in the beginning itself. Multiplying integers is very much like multiplying whole numbers. The only thing is we have to be really careful about the sign of the result, whether it will be positive or negative. Why? Because except 0, all whole numbers are positive. So the product of their multiplication is always positive. But with integers, they have their negative counterparts as well. So the sign of the product might change accordingly. Let's learn how we can do that. Here we have 3 into 5, which is equal to 15. What does this really mean? Essentially, multiplication is nothing but repeated addition. So 3 times 5 is nothing but 5 plus 5 plus 5, which is 15. Easy peasy, right? The exact same applies for positive integers as well. Now let's look at an example with a negative integer. Say we have 3 into minus 5. What does this mean? It just means adding minus 5 twice. That is minus 5 plus minus 5 plus minus 5. So what do we get? We get minus 15. As you can also see over here on the number line. So we know that 3 into minus 5 is equal to minus 15. Now notice these two equations. What is the difference? Nothing but the sign. And why is that? Because one of the initial integers had a negative sign. Let me make it even more simple for you. We say that any number has a factor of 1. Let's say we have 5 over here, right? So 5 can also be written as 1 into 5. Now we can look at every negative integer the same way, but having a factor of minus 1. So here we have minus 5. We can write minus 5 is equal to minus 1 into 5. Let us look at this on the number line. So we have 5 over here, right, on the positive side. When we multiply with minus 1, it becomes minus 5. So what is this essentially doing? It's just switching the position. So we can say that multiplying any integer by minus 1 will switch its position on the number line. Let's look at another one. Say we have 3 somewhere here, right? Now, when we multiply 3 by minus 1, it becomes minus 3 and lands somewhere around this side. Humans are thought to be the most evolved and intelligent species on Earth. Well, why not? We can build robots, we can solve complex equations, and even go to space. But there is one tiny animal who is capable of doing some real cool stuff which we cannot even think of. It can process 7,200 kilograms of soil on 1 acre of land, helping plants to grow and thereby making life possible for us. I'm talking about the earthworm. Hi! So how do earthworms move through soil? Want to know more? Come. An earthworm's body is made up of several rings joined end to end, which are known as segments. The earthworms do not have skeletal structure. They have a pair of muscles which helps them to extend and shorten the body. During movement, the earthworm first extends its front end, keeping the rear end fixed to the ground. Next,
flexes its front end to the ground and releases the rear end. This action helps the earthworm to move forward by a small distance. Repetition of such expansion and contraction of muscles help earthworm to move through the soil. Interestingly, each of these segments have several hair-like bristles called setae, which helps the earthworm to attach itself to the ground. Now that you know how an earthworm moves through the soil, can you tell me where does an earthworm live? Well, the earthworm lives underground. It eats its way to the soil, excreting the undigested part. This excreta acts as natural fertilizer, making the soil useful for plants, and that is how it is able to present the soil. No wonder an earthworm is called a farmer's best friend. Hey! Distinguished speaker, मैं आप लोगों को बता दूं, मोहतशिम साहब की जर्नी एक 2 डिकेड्स की 20 साल से ज़्यादा की जर्नी है इस फील्ड में। बिल्कुल कुछ फ्रीलांसर्स के साथ इन्होंने शुरू किया था। आज माशाल्लाह से मोर देन 150 प्रोफेशनल्स उनके साथ काम कर रहे हैं और मोर देन 15 मिलियन स्टूडेंट्स इनसे फ़ायदा उठा चुके हैं, इनके ऐप से फ़ायदा उठा चुके हैं। और इन्होंने बताया कि कैसे हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो गैप है उसको कम कर सकते हैं और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी रीच बढ़ा सकते हैं। We are truly honored to have you, मुहतशिम साहब, जज़ाकुमुल्लाह खैर।